मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी स्टिंग ऑपरेशन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी स्टिंग ऑपरेशन। मैं चाहता हूं कि आज कोई स्कोप मिले, ऐसी स्टोरी जो सेंसेशनल हो और एडिटर मेरी पीठ थपथपाए। डांको धमाका सिंह, एक बार मैंने उसका पर्दाफाश किया था। उसने रोड ब्लॉक कर दी है और उसके पास गन है। तुमने टेलीविज़न पर कहा कि धमाका सिंह लोगों को लूटकर पॉलिटिशियंस को चुनाव में फाइनेंस करता है। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी नौकरी चली जाएगी, तुम दुनिया से चले जाओगे। रुको, मीडिया से झगड़ा लेना मुनासिब नहीं। तुम बीच में मत आओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मीडिया बहुत पावरफुल है। पहले मैं तुम्हें ही उड़ाता हूं, अब बोलो मीडिया पावरफुल है या गन। तभी चाचा चौधरी सीटी बजाता है और तभी उस वाहन से पुलिस निकल पड़ते हैं। उसे अरेस्ट करो। ये क्राइम रिपोर्ट्स के वैन है जो स्टिंग ऑपरेशन करने निकले थे और तुम जाल में फंस गए। थैंक्स चाचा चौधरी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है भिखारी। बेनी उठकर कहाँ चल दी? तुम्हें कुछ घर की खबर है? ब्रेड खत्म हुए हैं, मार्केट से वही लेने जा रही हूँ। इतना तो स्कूल में टीचर भी नहीं डांटता। रॉकेट, किसी को डराना अच्छी बात नहीं है। वो वो मुझे शैतानी पसंद नहीं, घर वापस जाओ। एक ब्रेड दीजिए। मैं बीए पास हूँ पर भूखा हूँ। कोई नौकरी क्यों नहीं करते? मैडम, घुटनों से नीचे मेरी टांगे नहीं है, मुझे कौन नौकरी देगा? ये लो ब्रेड, इसे खा लेना। धन्यवाद, आज मैंने एक परोपकार का काम किया है। बीनी, ब्रेड कहाँ है? मुझे बड़ी भूख लगी है, उसकी सैंडविच बना कर दो। वो मैंने एक ग्रेजुएट जिसकी टांग नहीं थी उसे दे दी। रॉकेट, आओ जरा हम भी उसे देखें। जनाब, मेरी टांगे नहीं है, गरीब को कुछ मिल जाए। क्यों ना तुम्हारी टूटी टांगे ठीक कर दी जाए। रॉकेट, ओ बचाओ, वम 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 वम। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है फुटबॉल मैच। धड़ाक। फील्ड खाली करो, ड्रम साहब यहाँ खेलेंगे, लेकिन हम यहाँ पहले से खेल रहे हैं। ड्रम साहब ने 100 गोल दागे हैं। इनके साथ एक मैच खेल लो, जो जीत जाए वही यहाँ खेले। लो तुम खेलो, मेरा लंच का टाइम हो गया है। तभी राह चलते हुए एक लड़की को देखकर दो बदमाश सीटी बजाते हैं। ओह मेरा हाथ, बचाओ। रुको, लड़की को छोड़ दो, मेरी मदद करो। वहीं रहो, अगर आगे बढ़े तो भेजा उड़ा दूंगा। अगर तुम मुझे गोली मारोगे तो कौन से हिस्से पर मारोगे? कहा ना तुम्हारा भेजा उड़ाऊंगा। तुम पगड़ी क्यों उतार रहे हो? तुम्हारी मदद के लिए, ताकि तुम्हारा बुलेट सीधी मेरे भेजे पर लगे। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल, मौका। रहम, थैंक्स। चलो, बीनी लंच पर मेरा इंतजार कर रही होगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है गर्मी। हाय गर्मी, उफ, गर्मी बढ़ गई। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है, अब और नहीं सहा जाता। ठंडी लस्सी पीकर भी गर्मी कम नहीं हो रही है। साबू, हमें किसी ठंडे प्रदेश जाना चाहिए। बीनी, मैं और साबू स्विट्जरलैंड जा रहे हैं अगले दिन। आओ साबू, फ्लाइट तैयार है। ठंडी वादियां हमारा इंतजार कर रही है। नमस्कार सभी यात्रियों की यात्रा शुभ हो। उधर बीनी, तुम्हारे हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहे? उन्हें ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए 2 महीने वो स्विट्जरलैंड बिताने चले गए। तुम साथ में क्यों नहीं गई? मुझे हवाई यात्रा में घबराहट होती है। तो तुम गर्मी से बचने के लिए यहाँ क्या करती हो? मैं रेफ्रिजरेटर खोलकर उसके आगे खड़ी हो जाती हूँ। क्या मनोरम दृश्य है। 15 दिन स्विट्जरलैंड में बिताने के बाद साबू, अब हमें अपने देश लौटना है और वो रवाना हो जाते हैं।
इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुम तो 2 महीने के लिए गए थे। स्विट्जरलैंड छोटा शहर है, साबू की खुराक से वहाँ आहार की कमी हो गई थी। तब सिटी मेयर ने आकर हमसे प्रार्थना की कि शहर में साबू रहे या वहाँ की जनता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गूंगा। चाचा जी, शर्ट में कैसा लगता हूँ? फिल्मी हीरो जैसा। साबू फिल्मों में हीरो नहीं बनेगा। अगर कोई एक्ट्रेस उसके पीछे लग गई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। बीनी, मैंने उसे कहा फिल्मी हीरो जैसा। स्मगलर गोगा, उससे $10 मिलियन वसूलने के बाद उसे गोली मार दो। गोगा, तुम्हारे पास अपार दौलत है, फिर भी तुम उदास रहते हो। रूटा, डोबा मेरी इकलौती औलाद है। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा दामाद मिले जो मेरे मरने के बाद सारा बिजनेस संभाल ले। बेटी डोबा, ये तस्वीर देखना, ये नौजवान तुम्हारा हस्बैंड कैसा रहेगा। वाओ, क्या मस्कुलर बाजू है। डैडी, मैं इसी से शादी करूंगी। नो प्रॉब्लम बेबी। हमोला जा, इसे उठा लाओ। जिसे लाना है उसे कैसे पहचानेंगे? वो बहुत लंबा है और कानों में कुंडल पहनता है। कहीं वो ये तो नहीं? हाँ बिल्कुल। ट्रक रोको। जनाब, आपके रिश्तेदार आपको याद कर रहे हैं। अंदर बैठिए, हम आपको उनसे मिलवा दें। काम आसानी से हो गया। गोंगा के बंगले पर। बेटी, तुम्हारी पसंद की तारीफ करनी पड़ेगी। रिश्तेदार, हम तो यहाँ किसी को पहचानते तक नहीं। जब मेरी बेटी डोवा की शादी उस नौजवान से हो जाएगी तो क्या हम रिश्ते में नहीं बन जाएंगे? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कमाल है, तुम्हें दूल्हा चाहिए या गुलाम? चाचा जी, आइए देखता हूँ हमें कौन रोकता है। रट रट रट। साबू, नीचे लेट जाओ। आग्रह। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। कॉकरोचो, धड़ाक। सॉरी लड़की, मुझे अपना कुंवारापन पसंद है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हाई प्रमोशन। शाहजहां ने अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल बनवाया था। कितना प्यार करता था वो, तुम वैसा क्यों नहीं करते? मैंने तो प्लॉट कब से लेकर रखा है। देर तो तुम्हारी तरफ से है। मैं प्रोफेसर जॉक के घर शतरंज खेलने जा रहा हूँ। चाची, भूख लगी है, क्या खाना तैयार है? राशन फ्री में नहीं आता, कोई नौकरी करो, कमा कर लाओ तभी खाना मिलेगा। मैं काम की तलाश में जाता हूँ। जनाब, क्या कोई नौकरी मिल सकती है? मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑफिसर हूँ। मैं तुम्हें नौकरी लगवा सकता हूँ, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे घर में 2-3 साल नौकर बनकर काम करना होगा, फिर मैं तुम्हें कंपनी में भर्ती करवा दूंगा। नौकरी पाने का ये कौन सा नियम है? मैंने भी एक मैनेजर के घर में कई साल काम किया था, तभी मुझे नौकरी मिली थी। करोगे सेवा तभी तो पाओगे मेवा। क्या तुम्हें कभी प्रमोशन मिला है? नहीं, अभी तक मुझे ऊंची पोस्ट नहीं मिली। मैं तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा सकता हूँ। कैसे? ऐसे, धड़ाक। और ऊंचा जाना चाहोगे? नहीं, आज तो उपवास होगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लालची बेटा। मम्मी, इस मकान के कागजात पर साइन कर दो। इसे बेचकर दूसरे शहर में जमीन खरीदकर शॉपिंग मॉल बनवाऊंगा। नहीं, इस मकान से तुम्हारे स्वर्गीय पिता की यादें जुड़ी हैं। तुम इमोशनल फूल हो, बी प्रैक्टिकल। ओह, बाल बाल बची, वो बच गई। गाड़ी बैक करके फिर से कोशिश करता हूँ। मेरा अंदाजा सही था, बदमाश महिला को मारना चाहते थे। छछुंदरो, बुजुर्गों को परेशान करते हो। सर्राट। लंबो, तुमने बीच में आकर अपनी मौत बुलाई है। पहले इसे रास्ते से हटाओ। चिलगोजो, जाओ। धड़ाक। शुक्रिया साबू, अब आप सुरक्षित घर जा सकती हैं। ये सब मेरे लालची बेटे ने करवाया है। नालायक, तुम मुझे मरवाना चाहते थे। मैंने वसीयत कर दी है, अगर मैं एक्सीडेंट में मर जाऊं तो मेरी जायदाद गरीबों की ट्रस्ट को दे दी जाए। ए जी, क्या कर रहे हो? मैं लंदन में दोस्त जॉनसन को ईमेल भेज रहा हूँ।
मेरी बहन बीकानेर में रहती है, उसको मेल टाइप कर दो। बोलो क्या लिखना है। प्यारी बहन कैसी हो। इस बार छोटे भाई ने राखी पर सिर्फ 101 रुपये दिए। महंगाई बढ़ गई है। मैंने उसे 200 रुपये की तो मिठाई ही खिला दी थी। तुम्हारे जीजाजी एक नंबर के कंजूस हैं। उन्होंने मुझे एक भी नया सूट नहीं दिलाया। एक निठल्ला साबू है, उसकी रोटियां पकाते पकाते मेरे हाथ दुखने लगे हैं। मैं पार्क में सैर करने जा रही हूँ। बुढ़ापे में वो साठी आ गई है। सुपारी डॉन, मेरी माँ सिटी पार्क से सैर करके लौटे तो उसे उड़ा देना, काम हो जाएगा। 2 लाख तैयार रखना। चिमटे, एक बुढ़िया को उड़ाना है। यस चीफ। उस गाड़ी में बैठे लोग अपराधी लगते हैं। सुपारी डॉन का ऑर्डर है, उस बुढ़िया को टक्कर मारकर उड़ा दो। तुम बताओ क्या हालचाल है। यह चिट्ठी है या शिकायतों का ढेर, जवाब आता होगा। अब मेरी बहन गर्मा गर्म संदेश भेजेगी। तुम्हारी बहन ने बहुत ज़्यादा गर्म संदेश भेज दिए हैं। उसने अपने उनसे अपने कंप्यूटर का हाल देख लो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ट्विस्टर। पता नहीं क्या बात है, डगडग आज सुस्त लग रहा है। चाचा जी वो भूखा है। ठीक है, आगे के स्टेशन पर उसे डीजल पिलाते हैं। जब तक आप उसे लंच खिलाओ, मैं चहलकदमी करके आता हूँ। आज पेट भर कर डीजल पी लो। रोला गैंगस्टर। गुरु, हमें बैंक लूटने जाना है। सर, आजकल बैंकों की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है, अब ये जोखिम भरा काम है। तो फैक्ट्रियाँ लूटो, वहाँ का माल बेचकर पैसा अपनी जेब में आ जाएगा। गुरु, तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन फैक्ट्री का माल लादने के लिए ट्रक चाहिए। तुम ट्विस्टर को ले जाओ और कोई ट्रक उड़ा लो। क्या वो ये काम कर पाएगा? धड़ाक। देखो ट्विस्टर का कमाल। अब उसे ले जाओ और कोई ट्रक लेकर आओ। रोड साइड पर कोई दिखे तो बताना। वहीं खड़े रहो, अब ये ट्रक हमारा है। मोबाइल कैसा है? सपाट। ट्विस्टर, इसकी गर्दन मड़ोड़ दो। वो गया तुम्हारा पाइप। अब एक उल्टा हाथ और तुम्हारी गर्दन ऐसे मड़ोड़ी जाएगी जैसे रस्सी के बल। अच्छे बच्चे बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाते। बाजू छोड़ो, क्या तुम नहीं जानते मैं ट्विस्टर हूं? अब बताओ ट्विस्टर कौन है? ओह, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। बम। खाली हाथ लौट आए। रोलो, वो हम पर भारी पड़ गए। अब ये काम मैं खुद करूंगा। वो मुझे दिखाओ, जो पहले वार करेगा वही जीतेगा। यही है वो जिसने हमारी ये हालत की है। मैं तुम दोनों को नरक पहुंचा देता हूँ। जरा सोचो, इतना बड़ा गोला फायर करने से तुम्हारी गन का बैरल फट जाएगा और तुम खुद ढेर हो जाओगे। रोलो, वो बड़ा धूर्त है, उसकी बातों में ना आना। तो फायर करो और देखो नतीजा। कहीं वो सच तो नहीं कह रहा है? अगर बैरल फटा तो मेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। उससे ये डबल बैरल गन बेहतर है। एक ही फायर से तुम्हारे दोनों दुश्मन मरेंगे। गुड। ये चल क्यों नहीं रही? टिक टिक। बेवकूफ, कोई अपने दुश्मन को भरी हुई गन क्यों देगा? साबू, धड़ाक, भागो। अगर विरोधी कंफ्यूज हो जाता है तो वो निर्णय नहीं ले पाता है और यही उसकी हार का कारण बनता है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स और कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।